न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से, जहां पिता ने की बेटे की हत्या के बाद पिता और भाई ने रची ऐसी साजिश की पुलिस के नजरों से लगभग बच ही गए थे। पर ऐसा क्या हुआ कि खात्मा लगाने के पूर्व ही अंधे कत्ल का राज खुल गया। जी हां, यह घटना मऊगंज जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने अंधे कत्ल के राज से पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कातिल पिता और भाई को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो चौंका देने वाला हुआ खुलासा। लगभग 8 माह पूर्व यहां पर रहने एक गुप्ता परिवार में एक युवक का शव उसके ही घर पर फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया था, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। इसके बाद पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। युवक की मौत को कई माह बीत जाने के बाद जब मामले में खात्मा लगाने का समय आया तो पुलिस को आशंका हुई और उन्होंने पिता पुत्र से पुनः कड़ाई से पूछताछ की तो चौंका देने वाला खुलासा हो गया। आपको बता दें कि 8 माह पूर्व 27 अप्रैल को मऊगंज के वार्ड क्रमांक 10 के निवासी रोहित गुप्ता का शव उसके ही घर पर फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया था। परिजनों की सूचना पर पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंची थी। इसके बाद पंचनामा कार्यवाही करते हुए पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया था। घटना के कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट आने के दौरान ही थाना प्रभारी का तबादला हो गया था, जिसके चलते जांच प्रभावित हो गई। युवक की मौत के कई महीने बीत गए। 8 माह बाद जब मामले को खात्मा लगाने की बारी आई तो जांच टीम ने दोबारा फाइल देखी, जिसमें उन्हें आशंका हुई और बीते 2 दिन पूर्व मृतक रोहित गुप्ता के पिता और मृतक के भाई को जब थाने लाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो चौंका देने वाला खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक पिता और भाई ने युवक की मौत के बाद साजिश रची और हत्या की घटना को आत्महत्या में बदल दिया और 8 माह तक गुमराह करते हुए पुलिस की गिरफ्त से बचे रहे। बताया गया कि मृतक रोहित गुप्ता नशे का आदी था। उसने गल्ला बेचकर सारा पैसा हजम कर लिया। बेटे की इस तरह की हरकतों से पिता और परिवार के अन्य लोग काफी परेशान हो चुके थे। घटना दिनांक वाले दिन इसी बात को लेकर मृतक के पिता बाबूलाल गुप्ता और उसके भाई मोहित गुप्ता का रोहित गुप्ता से झगड़ा हो गया। विवाद काफी बढ़ गया, जिसके बाद पिता और भाई ने रोहित के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में रोहित को न दिखाई देने वाली चोट लगी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता पुत्र ने अपराध से बचने के लिए साजिश रची और वह उसमें सफल भी हो गए थे। पिता और भाई ने मिलकर रस्सी का फंदा बनाया और रोहित के शव को कमरे के अंदर ले जाकर लटका दिया। इसके बाद ऐसा माहौल तैयार किया जिससे लगे कि उसके बेटे ने आत्महत्या की है। कुछ देर बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस के आने के बाद अपराध छिपाते हुए उन्हें उल्टा बयान दिया और बेटे रोहित के द्वारा ही आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी दी। पुलिस ने जांच की तो उसके मृतक के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं पाया गया, जिसके बाद जांच टीम ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। अब अंधे कत्ल के राज से पर्दाफाश होने में सबसे बड़ी बात यह थी कि पुलिस की टीम मामले में खात्मा लगाने से पहले अगर केस डायरी की दोबारा खोलकर नहीं देखती तो शायद यह हत्या की वारदात केवल आत्महत्या की घटना ही बनकर रह जाती और हत्या के दोषी मृतक के पिता और भाई शायद हमेशा के लिए दोष मुक्त हो जाते। लेकिन समय रहते पुलिस ने दोबारा पिता पुत्र से दोबारा पूछताछ कर ली, जिसके कारण अंधी हत्या के राज से पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने पिता और आरोपी बेटे के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। एक हत्या का मामला आया है जिसमें पिता ही बेटे का कातिल है, ये क्या है पूरा मामला? हाँ, ये मऊगंज वार्ड क्रमांक 10 में ये घटना घटित हुई थी। इसमें रोहित गुप्ता नाम का लड़का था और उसके पिता ने ही उसकी हत्या कर दी थी और उसमें हमने मुकदमा कायम किया है मर्डर का। हत्या के कारण क्या? हत्या का कारण एक तो वो लड़का जो था वो नशा करने का आदी था और उसमें वो आए दिन पैसे का कुछ हेर फेर करता रहता था,
इसने एक बड़ा गल्ला बेच दिया था और उसका पैसा पिता को वापस नहीं किया था। तो उस पर से नाराज़ होकर के पिता ने उसको लाठी डंडे वगैरह से मारपीट की थी और उसके बाद रस्सी से उसका गला भी दबा दिया था, तो उसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। कितने आरोपी? इसमें अभी हमने इसके पिता बाबूलाल गुप्ता की गिरफ्तारी की। इसमें एक मोहित गुप्ता भी आरोपी है जो भी जिसकी तलाश की जा रही है।